Hello students, hope all you are fine. So today I will discuss here 6.5 exercise of class 7th. इससे पहले हमने 6.4 में पढ़ा था अबाउट द ट्रायंगल, है ना. सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. आज हमने पढ़ना है एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, उसके बाद आपने हर एक क्लास में पढ़नी ही है ना. तो ध्यान से समझो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है. सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी किस में होती है, अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है. द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो गया, ए बी सी, मान लो ये है. अब ये क्या है, 90 डिग्री एंगल. दिस इज व्हाट, 90 डिग्री एंगल. अब जो आपने ये समझना है पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती क्या है और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे. जो 90 डिग्री का एंगल है उसके ऑपोजिट साइड, देखो इसकी तीन साइड्स हैं, एक ए बी है, एक बी सी है, एक ए सी है. अगर ये 90 डिग्री है ना तो इसके ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी. और इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेन्यूज, है ना. अब एक होता है बेस, जैसे ये है, ये क्या हो गया, बेस हो गया. दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, अ बेस. इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, बेस. इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. देखो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, नो प्रॉब्लम. आप इसको परपेंडिकुलर, अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे घुमा दूंगा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा. ठीक है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको. जब सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसको बेस, ये क्या होगा, वैसे तो आप ये देखो अगर ये 90 डिग्री है ना तो ये क्या होगा, बेस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी, है ना. उसके बाद आपको एक और बात बता दूं मैं, ये चेंज हो सकते हैं. आप इसको परपेंडिकुलर लिख दोगे, इसको बेस लिख दोगे, अभी फिलहाल के लिए कोई गलत नहीं होगा, आपके सारे सब ठीक हो जाएंगे. लेकिन अगर आपने हाइपोटेन्यूज गलत लिख दिया तो प्रॉब्लम आएगी. हाइपोटेन्यूज इन तीनों में से आपने कैसे पहचान करनी है, जैसे अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी. इस बात का ध्यान रखना है. अभी शॉर्ट में हम इस हाइपोटेन्यूज को एच लिखते हैं, इसको बेस को क्या लिख देते हैं हम, बी बेस. इसको क्या लिख सकते हैं, सी. ठीक है, और सॉरी इसको क्या लिख दोगे, पी लिख देते हैं हम शॉर्ट में. ठीक है, अभी परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज आपको पता चल गया. एक बार और बता दूं मैं आपको, मान लो यहां पे ये ट्रायंगल है ना, आई सेड कि दिस इज अ 90 डिग्री. अब मान लो P है, Q है और R है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये 90 डिग्री है ना, इसके ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड क्या होगी, QR. ये हाइपोटेन्यूज होगा इसका. इस बात का ध्यान रखना. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बताना है मुझे आपको, इसमें रिलेशन क्या है. व्हाट इज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी. पाइथागोरस प्रॉपर्टी है क्या, सुनो इधर, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, इसका प्रूफ भी आपको 10th क्लास में आएगा. इसका प्रूफ भी क्यों होता है ना, फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक एक्टिविटी के थ्रू बताऊंगा. देखो इसका मतलब क्या है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस. बारह सुनो, ये लिखा है मैंने, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस. देखो इसका क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी. इसका मतलब समझ लो, अगर आपने मतलब समझना है ये क्यों होता है. दोबारा देखो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा. ये देखो इधर, ये मान लो एक मैंने ट्रायंगल बना दिया, सपोज छोटा बना दिया मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल. लेट अस सपोज ये इसकी साइड क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5, है ना. ये मैंने आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. अब मैंने ये कहा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा. अब एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का मतलब, इसका स्क्वायर कैसे होगा, स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल. अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना दिया, इसका स्क्वायर ऐसे बनाऊंगा मैं. देखो इसके ऊपर मैंने क्या बना दिया, ऐसे स्क्वायर बना दिया. ये भी 5 है, ये भी 5 है ना.
है ना। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर बना दिया, सपोज यहाँ पे भी स्क्वायर बना दिया, फिर यहाँ पे भी स्क्वायर बना दिया ये। अब इस अकेले का स्क्वायर का, इस अकेले का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इन दोनों के सम के इक्वल होगा। कैसे, वो सुन लो जरा। वैसे देखो मेन, अगर आप ये 10th क्लास की थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन मैं जहां पे आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। क्या आपको तो ये करना है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या एच स्क्वायर का, है ना, बच्चों को कई बार मतलब नहीं पता था। ये एच था, इसका स्क्वायर मान लो, अब मान लो यहाँ पे स्क्वायर बना दिया ना, ये साइड 5 थी, मैंने ऐसे कर दिया 1 2 3 और 4 और 5 ऐसे बना दिए मैंने, स्क्वायर्स बना दिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ऐसे बना दिए मैंने, ये इक्वल क्या है समझ लो, ये स्क्वायर्स हैं सारे। ये थोड़ा मेरा मेजरमेंट का लेके नहीं बनाए मैंने, ऐसे बना दिए 1 2 3 4 5 यूनिट के, एक सेंटीमीटर का एक यूनिट, मतलब अगर सेंटीमीटर है ना 5, तो मैंने ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया, है ना, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 25 हो जाएंगे। देखो ये कितने हो गए 25। स्क्वायर्स को काउंट कर लो आप, ये छोटे छोटे बॉक्स बनाए हैं जो मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने बनेंगे, अब 3 का ना, ये यहाँ पे मान लो मैंने 3 साइड ले ली है ना, ये स्क्वायर बनाया था ऐसे 1 2, यहाँ 3 था ना, ये देखो ये 3 था, ये 5 था। तो अब यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर के इतने बन जाएंगे जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप करके भी दे सकते हो, ये एक्टिविटी है एक तरह से, है ना। तो 9 बनेंगे। अब यहाँ पे 4 है तो 4 बनेंगे, सेम मेजरमेंट के 1 सेंटीमीटर के बनाना, ठीक है। ये बन गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो गए। ये कितने हो गए थे 9। इन दोनों स्क्वायर्स को प्लस करो, कितना आ जाएगा 25, और यहाँ पे कितने बनेंगे 25। देखो मैंने आपको ऐसा बोला कि अगर ये 5 सेंटीमीटर ली मैंने, ये 3 ली और ये 4 ली, है ना, ये 4 ली, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के मैंने स्क्वायर बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे कितने बनेंगे 25, और ये स्क्वायर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लिया, तो ये आ गई। अब यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लिया। तो हमने ये बोला था स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, इस साइड के ऊपर मैंने क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया इस साइड के ऊपर क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे क्या बना दिया, ये 3 सेंटीमीटर लिया, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया। तो कितने बॉक्स बने 1 2 3 4, 1 सेंटीमीटर यूनिट का लिया। तो इसका मतलब ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसके ऊपर जो स्क्वायर बनेगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस एंड दिस। यहाँ पे 25 स्क्वायर बने 1 सेंटीमीटर के, यहाँ पे कितने बने 9, और यहाँ पे कितने बने 16। तो 19 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो ये होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये क्या होगी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये आपने करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे 6.5 एक्सरसाइज करेंगे। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे अगर कोई बच्चा, मान लो अगर कोई बच्चा कहता है ना कि सर ये तो हर एक में ही पॉसिबल होगा, हर एक में नहीं पॉसिबल होगा। मान लो मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये 2 सेंटीमीटर ले ली, सपोज ये मैं क्या ले ली, सपोज कह रहा हूं, है ना, ये मैंने क्या ले ली 4 सेंटीमीटर, और ये क्या आ गई सपोज ये क्या ले ली 5। अब ये देखना अगर आप ये मेजरमेंट लोगे 2 से 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। वो ना ये आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, जब ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन चलेगी तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये राइट यहाँ पे 90 डिग्री नहीं आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा नहीं। अगर कोई आप ऐसा ट्रायंगल बनाते हो ये 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये 5 लेके, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि अब यहाँ पे यार मैं स्क्वायर बना दूंगा ना, यहाँ तो 25 बन जाएंगे एक के। यहाँ पे कितने बनेंगे स्क्वायर देखो, यहाँ पे कितने बनेंगे 4 बनेंगे, यहाँ पे कितने बन जाएंगे ओनली 4। देखो इधर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, अगर मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूं तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा स्क्वायर, ऐसे
ऐसे 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितने बन जाएंगे 16 बनेंगे, यहाँ पे 16 स्क्वायर बनेंगे, यहाँ पे 4, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, और इधर कितना है 25। तो इन दोनों का सम इसके बराबर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है। तो ये कहां पे होता है, तो आपने ये ध्यान रखना है, जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है उसमें हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। ये आपको सिर्फ मैंने एक्टिविटी के थ्रू बताया है ना। बाकी आपने मान लो, अगर मैं मान लो सपोज मैं आपको ये दे दूं कि यहाँ पे क्या है 3 5 एंड 6, क्या क्या अब यहाँ पे ये चीज देखो, क्या इज दीज साइड्स, अगर मैं ये साइड्स लूं तो क्या पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं? क्या 3 5 6 किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं? तो आप कैसे करोगे ये प्रॉपर्टी देखोगे? सबसे पहले एक बात जो मेन मैं पहले भूल गया आपको बताना है ना, आपने क्या करना है, तीनों साइडों में से हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा अदर टू साइड से। 3 साइड है ना, तो आपने पहचान कैसे करनी है हाइपोटेन्यूज की? हाउ यू विल आइडेंटिफाई द हाइपोटेन्यूज? ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, जो तीनों में से ग्रेटर होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। आपने एच स्क्वायर करना है, एच कितना है यहाँ पे 6 है, ये क्या हो गया एच हो गया, दिस इज व्हाट एच हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जो तीनों में से सबसे ग्रेटर साइड होगी। अब इसका स्क्वायर कर दो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब परपेंडिकुलर बेस का कोई चक्कर नहीं है, परपेंडिकुलर बेस आप कोई सा भी ले सकते हो। इसको परपेंडिकुलर लिख दिया, इसको बेस लिख दिया, सपोज इसको क्या लिख दिया बेस, चाहे आप इसको परपेंडिकुलर लिख लो चाहे इसको बेस लिख दो, वो डजंट मैटर, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। अब p का स्क्वायर, p मान लो ये 5 लिखा आपने, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। फिर b का स्क्वायर, b कितना था b 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का क्या कर दो सम, ऐड कर दो, 9 प्लस 5 14 और 2 प्लस 1 34, ये कितना था 36। इज 36 इक्वल टू 34? नो, इट्स नॉट इक्वल। तो इट मींस दीज साइड्स कैन नॉट मेक राइट एंगल ट्रायंगल, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना। एक और बताता हूं आपको यहीं पे, ताकि आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। मान लो अब ये क्वेश्चन यहां पे ये है 6 8 एंड 10, क्या कहीं पे भी हो सकता है, ये पहले मैंने आपको ये लिख दिया 10 6 और 8, क्या इज दीज साइड्स कैन बी द ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल? इज दीज साइड्स कैन बी द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं? फिर आप वही प्रॉपर्टी होल्ड करोगे, कौन सी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या क्या देखना है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये तीनों में से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। इसको आप p लिख दो, इसको आप क्या लिख दो b लिख दो, परपेंडिकुलर और बेस कोई सा भी हो सकता है। नाउ h का स्क्वायर, h कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 10 इसका स्क्वायर का मतलब, कई बच्चे देखो ये मिस्टेक करते हैं, 10 प्लस 10 20 लिख देंगे। अरे भैया स्क्वायर का मतलब क्या है, हाँ ये बात भी आपको बता दूंगा, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर का मतलब क्या है, इसकी पावर 2 है ना, तो 10 इंटू 10, अभी आपने मेरे ख्याल से पढ़ा नहीं, 10 इंटू 10 इसका मतलब ये है, स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे 10 इंटू 10, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, तो बिल्कुल वही है, ये 10 इंटू 10, 10 मल्टीप्लीकेशन बाय 10, ठीक है। अब p का स्क्वायर, p कितना है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 36, ये क्या हो गया 36, स्क्वायर का मतलब क्या है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 64, तो ये कितना हो गया 64 हो गया। अब इन दोनों को क्या कर लो प्लस कर लो, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 6 प्लस 4 100, 10, 6 प्लस 3 9, 100, क्या h स्क्वायर
इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये h का स्क्वायर कितना आया था 100, इन दोनों का स्क्वायर कितना आ गया 100, तो यस ये इक्वल है 100 इज इक्वल टू 100, तो दीज कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये थी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, दिस इज द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखो है ना, एक बार समझो ये क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 6.5। हाँ, स्क्वायर का मतलब आपने ये याद रखना है हमेशा। और एक और बात बता दूं आपको, ये 7th क्लास में आपके बिगिनिंग में है, तो आपको कुछ स्क्वायर्स याद रखने हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभी आपने क्यों जरूरत पड़ने वाली है स्क्वायर्स का मतलब, ये देखो जैसे 1 का स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा ना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसे स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो ना, 12 इंटू 12। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 होता है शायद, है ना, देख लेना। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर होता है आई थिंक 5, 3 3 9, 539 होता है मेरे ख्याल से ना, 3 3 9 नहीं 2 आएगा 529, सॉरी क्या होता है 529। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो ऐसे मतलब आपने 30 तक तो एटलीस्ट याद करो स्क्वायर्स, 30 तक स्क्वायर्स आप याद करो, ताकि आप 1 मिनट में सम निकाल लो। तो आज का आपका असाइनमेंट भी यही है लालो, कि आपने स्क्वायर्स भी साथ में याद करने हैं। ठीक है, तो होप आपको ये प्रॉपर्टी पता लगी होगी। अब हम ये करेंगे इसकी एप्लीकेशन की यूज कैसे करनी है ये सम्स में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है इसमें, है ना। एक पेड़ टूट गया, वो ऐसे गिर गया, उसकी हाइट निकालो, है ना, तो वो पहले कितनी हाइट थी, बाद में कितनी हाइट थी, ये सब चीजें आपने इसमें सीखनी है। सो थैंक यू।